बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं आपको जिस कमरे में आज शौक करवाने लगा हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा परिंदे हो गए थे, कम कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी कम हो गए हैं। अब सिर्फ इस कमरे में रह गए हैं जो बटेरों की मुख्तलिफ़ इक़साम है। जितनी भी किस्म के बटेरे सियालकोट में मौजूद हैं, जिनमें वो उस्ताद शीदे वाले, शीदे ममटी वाले के बटेरे हैं, उनके लगा लें कामट वाले बटेरे, फिर वो उसके बाद जो मशहूर बटेरे हैं मेडिकल वाले बटेरे हैं, मलक अदरीस वाले बटेरे हैं और बाबा नूरदीन वाले बटेरे हैं, उस्ताद नूरदीन बुद्धू वाले, वो बटेरे हैं। जितने भी बटेरों की इकसाम है वो सारी मैंने अपने इस कमरे में इकट्ठी कर ली हैं। एक दो आपको और रंग नज़र आएगा यहाँ पे। ये काले हैं ऊपर पड़े हुए, ये चपड़े हैं, इन्हें पादरियों वाले चपड़े कहा जाता है। बड़ी कदीम नस्ल है और ये भी चपड़े भी प्योर, ये जो चपड़े हैं ये प्योर हालत में हैं, इनमें क्रॉस नहीं है कोई। ये भी कदीम नस्ल है और ये उड़ते भी हैं। दूसरे ये सब यानी कि मेरे पास मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, मैं शेयर करता रहता हूँ तमाम जो मेरे वो सब्सक्राइबर हैं या मेरी वीडियोस वीलॉग देखते हैं उन्हें, कि परिंदे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 600-700 परिंदा हो गया था और संभाले ही नहीं थे जाते। उनमें मेरे जब 2-3-4 बल्कि ज़्यादा तादाद में जो मेरी पसंदीदा नस्लों के थे उनका पता नहीं चला, थोड़े से बीमार हुए हैं तो वो बीमारी बढ़ती बढ़ती वो फिर पता ही नहीं चला कि मर गए हैं, ये जी फलाना खाने में पड़ा हुआ है। तो इस तरह वो संभाले नहीं जा रहे थे। फिर मैंने कम किया, सारे परिंदे कम किए। अब वो मैंने परिंदे रखे हैं जो हर तरह से आजमाए हुए हैं, जितने कबूतर परवरी में इम्तिहान हो सकते हैं उनमें से ये गुजरे हुए हैं। इनके पट्ठियाँ पट्ठे, क्योंकि मैं दोस्तों को भी शौक करवा देता हूँ, जो बच्चे भी मैं दे देता हूँ दोस्तों को, उनकी छतों पे उड़ते भी हैं। और इस दफ़ा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लाला मूसा में उड़े हैं, लाला मूसा के नवाही गांव में। वो उसे मैं अपनी ही छत कहता हूँ। वहाँ पे 4 महीने के अंदर अंदर माफ़ कीजिएगा, 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो नई छत तैयार हुई है, बिल्डिंग ही नई बनी है और उसके ऊपर वो उसमें ये परिंदे मेरे से गए थे। 200 परिंदा गया था यहाँ से इकट्ठे ही। सबसे पहले जो काम करने शुरू किए थे उन्हीं की तरफ गए हैं, तो उन्हें के बच्चे भी निकले, बच्चे भी उड़े हैं, बड़े भी उन्होंने छोड़े अंदर से, वो भी उड़े हैं। और वो छत जो है अब लाला मूसा की जो टॉप 10 की छतों में आ गई है। 4 माह से की जो के दौरान ही वो जो 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी छतें हैं लाला मूसा में, 20-20 साल पुरानी छतें हैं, उनके कैटेगरी में आ गए हैं। तो वो इन्हीं के ही जो पट्ठियाँ पट्ठे वहाँ पे गए थे, और भी नस्लों के गए थे दूसरे भी, लेकिन अब मैंने मखसूस करके ये अपने इसमें बटेरे हैं कोई 3-4 किस्म के। फिर अली वाले भी इसमें मैंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे अली वाले और बटेरे जो हैं उन्हें समझता हूँ कि ये ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। तो ये आज आपको मैं ये शौक करवाने लगा हूँ एक परिंदे का। ये हैं मलिक अदरीस, ये मलिक अदरीस उस्ताद थे बड़े, उनका नाम था, सियालकोट वाले जानते हैं उन्हें, कि मलिक अदरीस वाले बटेरों में से ये वो पर है बटेरों का। ये आपको मैं दिखाता हूँ। और ये मलिक अदरीस वाले बटेरे और अली वाले परिंदों, थोड़ा सा इसमें अली वाला भी पार है। तो अब तो खैर जो आम देखने वाले हैं वो इसे अली वाला ही कहेंगे देख के, लेकिन जो पुराने हैं जिन्होंने मलिक अदरीस वाले बटेरे देखे हुए हैं, इसको बाहर ले जाते हैं, आपको इसकी आँख वगैरह सारा दिखाते हैं तफसील से, ताकि एक परिंदा भी जो दिखाया जाए उसकी जो है सारी आ जाए सामने। मेरा ख्याल है आज रोशनी अंदर भी ठीक है, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी जगह पे बैठते हैं
इधर ही ले आए जी, ये चेयर में रख लिए इधर। चलो चलो जी, आप उधर हो जाओ, इधर ही बैठ जाते हैं, वो उसे रहने दें बच्चे को बीमार को उसमें। ये जी, इधर ज़रा मेरे जो कैमरा मैन है वो भी इजी रहते हैं। ये देखें जी, करीब ले आए जी कैमरा। ये सबसे पहले मैं भी ऐनक लगा लूँ जी, मैं भी साथ साथ शौक करता हूँ। ये सबसे पहले तो इसकी आते हैं आँख पे। ये जी आँख है बटेरों की, प्योर बटेरों की आँख है ये इसके ज़र्रे देखें। मैं कबूतरों में ना आपस में बहुत कम फ़र्क होता है, बारीक बारीक से फ़र्क होते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका आम बटेरों से क्या फ़र्क है या आम कबूतरों से क्या फ़र्क है। ये रोकें ज़रा जी, इसकी आँख के ज़र्रात दिखाएं। ये देखें जी, इसकी आँख के ज़र्रात देखें। ये है जी प्योर बटेरों की आँख। इस तरह की भी होती है क्योंकि बटेरे जो चले हुए हैं ज़्यादातर वो साजा कराम है, उन्होंने जो हमने सुना हुआ है और मेरे ख्याल में वो मुझे लगता भी है कि वो ठीक, उनका कहना है कि ये उस्ताद शीदा था जो मरहूम जो थे, ये उनसे ही बटेरा नस्ल चली है और शीदा ममटी वाला भी उन्हें कहा जाता है। और जो बटेरा कबूतर था जिससे नाम मशहूर हुआ है बटेरा, खिताब मिला इस ब्लड लाइन को, उसके साथ 3 कबूतरियाँ लगाई गई थी उस्ताद यूनस 35 वाले, जो यूनस शाह जो थे 35 वाले मरहूम, उनके कहने पे उस्ताद शीदे ने फिर 3 मुख्तलिफ कबूतरियाँ लगाई थी, तो उससे फिर बटेरे चले हैं ये। इसलिए इनमें 3-4 किस्म की आँखें आती हैं और ये आँख ज़्यादा पसंद की जाती है। इसे सफ़ेद आँख भी कहा जाता है, सीमट आँख भी कहा जाता है, और ये बड़ी कम आती है बटेरों में ये आँख, इसलिए इस आँख पे ज़्यादा फोकस रखा है। अब ये कमरे की लाइट में ही आपको दिखा रहे हैं, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर थोड़ा सा इसका जूम आउट करें जी ज़रा। इसका अब आ जाते हैं जी, इसकी थोड़ा सा और करें ये। अब जो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, देखें इसकी आँख जो है ना, ये देखें मैं बता रहा हूँ बड़ा बारीक सा फ़र्क है। ये ऊपर वाली खोपड़ी के करीब है ज़्यादा, ये देखें ये, और ये खोपड़ी के जो करीब होती है आँख, उसका जो है ना, समझ लें कि एक मैं बड़ी आपको गुर की आज बताने लगा कि वो उसमें अकल ज़्यादा होगी। ये जितना ऊपर होती है ना आँख, ऊपर सर के करीब, इधर जिधर मेरी ऊपर उंगली आ रही है के करीब अकल ज़्यादा होती है, उसका विजन ज़्यादा होता है। ये देखें एक बारीक सा फ़र्क है। इसका सर देखें, ये आपको बड़ा लगेगा, इसकी जो शेप है ये बड़े साइज़ में लगेगा सर के, आम कबूतरों से थोड़ा सा बड़ा सर है। इसकी चोंच देखें एक शेप में है, एरोडायनामिक शेप में है कि हवा इधर से स्लिप करके जाएगी जब ये गुजरेगा तेज़ हवा में से। उड़ तो खैर ये खुद भी तेज़ ही रहे होते हैं, तो ये इसकी शेप नज़र आएगी। इसके नथने देखें, बड़े नथने, और ऊपर सफ़ेदी भी। अब तो खैर ये कुरीज़ खा रहा है पर इसमें झाड़े हुए हैं सारे। चोंच का रंग देखें, ये थोड़ा सा, ये अली वालों की भी चोंच का यही तकरीबन रंग होता है और बटेरों में भी ये आता है रंग। ये इसकी पलकें देखें, बड़ी नफीस सी। अब तो खैर हल्का सा इन्फेक्शन है, थोड़ी सी वो पलक एक नीचे वाली साइड से स्वेलिंग लग रही है इसकी पलक में। अभी मैं कतरे डाल देता हूँ इसके साथ, ये नज़र आता है बड़ा बारीक सा फ़र्क। गर्दन इसकी जो है ये मज़बूत होती है और पतली गर्दन होती है, बहुत पतली होती है गर्दन। सर बड़ा है, गर्दन इसकी पतली है, हड्डियाँ इसकी वो जल्दी मूव करती है। ये पर इसके देखें, ये सारे इसने गिराए हैं जी, क्रीज खाई हुई है, लेकिन आपको शौक तो करवाना है ना, अंदाज़ा हो जाता है। ये आखिरी 3 पर देख लेते हैं इसमें, ये खोले हैं तकरीबन बराबर जा रहे हैं ये तीनों पर, आखिरी जो है ये देखें जी ऊपर से, ये तीनों पर बराबर जा रहे हैं। ये साजा ग्राम बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये 10वां लंबा हो, फिर भी मेरे पास छत पे उड़ते आए हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है, उड़ते हैं, रात रह के भी आ जाते हैं। कई 9वां बाहर पसंद करते हैं,
ये तलवार की तरह इसकी देखें ऊपर से ये इस पर की चोंच बाहर को जा रही है, इस तरह ये ऐसे को जा रही है बाहर। ये भी बड़ा पर अच्छा समझा जाता है। बगलें इसकी देखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं, सारी कमर के ऊपर आ रही हैं ये, और दुमची तक इसकी ये जा रही हैं बगलें, ये दुमची तक, ये इसका जो गोश्त वाला जिस्म है इससे बाहर तक जा रही हैं बगलें। ये दुम भी इसकी देखें, ये होती असल में स्पोर्टिंग चीज़ है। मेरी आज भी एक दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी। ये इसके पंजे देखें जी, ये खुश्क हैं, जामनी पंजे हैं। और ये जो खुश्क पंजे जो होते हैं ना, कई परिंदों का होता है रंग ज़्यादा जामनी होता है, कईयों का कम होता है, लेकिन असल चीज़ है कि वो एक कच्चा सा रंग होता है, जिस तरह बच्चों की होती है ना स्किन, उस तरह का नहीं स्किन होनी चाहिए। ये स्किन इसके जो पंजे बता रहे हैं कि ये बड़ा मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करने वाला परिंदा है ये। इसके अंदर जो या इस तरह कह लेते हैं कि ये जिस तरह गाड़ियों में कहते हैं बड़ा कम तेल खाने वाला है, ये जिस्म के अंदर से एनर्जी कम ज़ाया होने देगी। ये वो ज़्यादा परिंदा लंबी परवाज़ दे लेता है। अब इसकी दुम में से भी पर जड़े हुए हैं, इसने एकदम नहीं क्रीज खाई है। तो ये बहरहाल दुम इसकी ये देखें, बंद दुम में, दुम का भी कोई इशू नहीं होता, थोड़ी सी खुली भी हो बंद भी हो। ये देखें, एक सेकंड यार दिखाने दे, ये जी इसकी दुम भी है, पर इसके उलझे हुए हैं दुम के भी। ये देखें, ये थोड़े थोड़े कहीं कहीं आ रहे हैं, नली पे पर भी आ रहे हैं एक आध। ये भी नाखून देखें इसके, ये भी चोंच से मिलता जुलता कलर है। हड्डी इसकी पूरी 4 उंगली है, जोड़ इसका बंद ही कहा जाएगा, इतना सा गैप है। पंजाबी में कह सकते हैं कि आधी आधा सूतर या सूतर कह लें, एक जो है वो थोड़ा सा है गैप, लेकिन ये बंद जोड़ ही, मुनासिब जोड़ ही गिना जाएगा। और ये देखें वी शेप में है, आगे से ये ऐसे अंदर को शेप जा रही है, वी शेप में है। ये मलक अदरीस वाले बटेरों में से ये परिंदा बना हुआ है। ये देखिए, ये परिंदा है जी, इसका इसको मैंने डाला है जो मेरे पास बटेरे चल रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी कॉमन है जी, अब इसने गिराए हुए हैं, इसके अंदर इधर जो तंबाकू कलर का भी आता है पर थे इसके ऊपर, अब इसने ये गिरा लिए हैं पर सारे तकरीबन जो है ना, ये देखें झाड़े हुए हैं, नए पर निकल रहे हैं। इसका वो तंबाकू रंग के पर भी थे इसके। अब सर के ऊपर अगर इधर रंग देखें तो इसका हल्का हल्का ब्राउनिश सा आ रहा है तंबाकू रंग, ये देखिए हल्का हल्का सा आ रहा है। अब पता नहीं कैमरे में नज़र आए या ना आए, ये वो उस तरह का आ रहा है। ये जी आपको मैंने शौक करवाया बिल्कुल। ये देखें एक और चीज़ और देखें कि ये देखें बिल्कुल पर इसके दुम के तकरीबन बराबर ही हैं, आगे से घिसे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्त परिंदा है जी। ये एक किस्म का बटेरा ये भी कह लें। इसे मैं अली वालों में नहीं चलाऊंगा, इसे मैं वापस बटेरों में ही चलाऊंगा। और आज एक ही परिंदे का शौक़ है जी, ये मुझे परिंदा बड़ी, ये बटेरे ख़त्म हो गए हैं अब सियालकोट में। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।